फिर से हमारे प्रयागी आरपी ब्लॉगर में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि इतना जोश, इतनी उत्साह आज सुबह सुबह भ्रमण करने निकलने में जो मजा आ रहा है वो गजब महसूस हो रहा है। दोस्तों, सुबह के समय बारिश बड़ी झमाकेदार हुई है और रोड के ऊपर में लबालब बारिश से पानी भर चुका है। देखिए, ये हमारे मोहल्ले का पहला पंडाल जो कि वीआईपी कॉलोनी में बनाया गया है। बहुत ही जबरदस्त बच्चों के द्वारा प्रयास किया गया। सजावट में बिजली की तो एकदम बौछार कर दी थी इन्होंने। लाइटिंग के मामले में गजब का शान को देखने को मिला था। आप लोगों ने देखा कितना मस्त लाइटिंग का काम किया गया था। खैर, ये नज़ारा भी देख लीजिए। अर्ली मॉर्निंग के समय जो बारिश हुआ है उसका पानी रोड के ऊपर में जिस तरह से लबालब भरा हुआ है। और ये सुबह सुबह के समय महिलाएं भी कहाँ मानने को तैयार है, बारिश हो या कुछ भी हो। हम लोग को दुर्गा पूजा का ये जो सुबह का नज़ारा ये देखना है, ये सोच करके चल पड़ी है। ये सामने जो आप देख रहे हैं कुछ रोशनी धीरे धीरे जो आती हुई दिख रही है, ये शिवाजी चौक का है। आप अनुमान लगा ही सकते हैं यानी मैं कहाँ से निकल रहा हूँ। ये मोड़, ये जो चौराहा कह लीजिए, ये शिवाजी चौराहा जिसको हम लोग कहते हैं। एक तरफ से आप ईस्ट की तरफ चले जाएं तो छावनी मोहल्ला की तरफ, और अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो आप अकलासपुर की तरफ, और अगर साउथ की तरफ चले जाएं तो हमारे जयप्रकाश चौक की तरफ, और हम वेस्ट से तो आ ही रहे हैं। खैर, हम लोग टर्न लेंगे, अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए, मेन सड़क के ऊपर देवी जी मंदिर के सामने आ चुके हैं। और यहाँ की सजावट पिछली शाम को देखने लायक गजब की थी। धीरे धीरे हम लोग जयप्रकाश चौक की तरफ बढ़ते आ गए हैं। और ये भोर का नज़ारा, बीच बीच में आपको हम पिछले शाम की क्लिप को हम दिखाते जा रहे हैं कि कितनी भीड़ थी। और अभी ये सुबह के नज़ारे में आप देखिए, सिर्फ बारिश ने सुबह का जो माहौल है उस सन्नाटे में बदल दिया है। और ये देखिए, कोठी के सामने सरकार से कभी मेरी निवेदन ये रही कि सरकार कभी भी पूजा के समय में इस जगह को, जो ये स्पेस जो अंधेरा वाला स्पेस हो जाता है, इसको थोड़ा लाइटिंग करके इसको अगर अपने तरफ से इसको रोशनी में अगर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि बहुत ही ये अंधेरामय वाला स्पेस हो जाता है। अब जयप्रकाश चौक से लेकर के मतलब कुबेर कॉम्प्लेक्स तक बहुत ही अंधेरा रहता है। सरकार इसके ऊपर अगर ध्यान देगी, 2-4 लाइटें अगर फेस्टिवल के समय लगा देगी तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा और यात्रीगण के लिए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। खैर, धीरे धीरे इस बारिश के मौसम में हम लोग कुबेर कॉम्प्लेक्स के पास चले आ चुके हैं। देखिए, पानी तो अपना डेरा जमा के रखा ही है, लेकिन हम भी कहाँ मानने वाले हैं भाई, हम भी आगे बढ़ने वाले ही हैं। और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ हम लोग पिछले शाम को एंजॉय किए थे।
देखते देखिए हम लोग बातों बातों में हम लोग जो क्या कहते हैं, जो पूरा मोहल्ला जिसको हम लोग कहते हैं बाजार, जो असली बाजार जो है, तो वो जायसवाल जी की जायसवाल मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पर पंडाल बनाया जाता है, बहुत ही गजब का यहाँ पर लाइटिंग वगैरह का भी काम किया गया। लोग शाम के समय नहीं आ पाए इसलिए, क्योंकि काफ़ी समय से जबरदस्त भीड़ हुई थी, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया था कि पटेल चौक से देख करके हम लोग वापस चले आएंगे और सुबह के समय हम लोग देखेंगे। लेकिन पता नहीं बारिश के कारण हम लोग, लेकिन दिन में सुबह हम लोग निकले बारिश में और ये माता जी का दर्शन किया हम लोगों ने, और फिर इस वजह से आगे की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। खैर, कल की बात कर रहे थे हम लोग, जितना देर तक हम लोग घूमे काफ़ी अच्छा घूमे, है ना। लोग मोहल्ले की तरफ आ चुके हैं। अब आगे ना बढ़ने के बजाय अब हमने डिसाइड किया कि उत्तर मोहल्ला की तरफ से हम लोग निकल पड़ेंगे। देखिए, अब ये उत्तर मोहल्ला की तस्वीर है, जहाँ पर अगर बारिश नहीं हुई होती तो ये जो ऊपर आप जो लाइट वगैरह देख रहे हैं, ये तमाम सारी लाइटें जलती हुई नजर आती हैं। खैर, बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं खर्चा है, इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खर्चा ना हो पंडाल वालों के। पंडाल वालों ने गजब का ही लाइटिंग की व्यवस्था करके रखी थी। यहाँ पर एक माता जी का दर्शन होने वाला, यहाँ पर भी बहुत अच्छी पूजा का व्यवस्था किया गया है। अब हम लोग ठीक यहाँ से मोड़ लेंगे और इस मोड़ से हम लोग सीधा सब्जी मंडी, भगवा सब्जी मंडी की तरफ हम लोग, यानी चमनलाल पोखरे की तरफ से होकर के निकलेंगे यहाँ से। तो ये बारिश का सुबह सुबह का हम लोग नज़ारा देख रहे हैं। बीच बीच में हम लोग और भी कई तरह का चीज़ों को हम लोग देखते चलेंगे, जो पिछली शाम को हम लोगों ने एंजॉय किया था। बारिश से एकदम भरा पड़ा हुआ है, सुबह का नजारा है। वो लरी बत्ती को उतारे और रोड पे गिराए हुए हैं, जिससे हमें ये गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बचाना भी पड़ रहा है इन लोगों को। खैर, आ चुके हैं हम लोग मेन सड़क पे। अब मेन सड़क से अब तो समझ ही रहे हैं, अब हम थोड़ा सा बेलवतिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक व्यवसाय समिति का एक पंडाल बनता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होता है। एक समय था जबकि पूरे भभुआ में व्यवसाय समिति का पंडाल नंबर 1 पोजीशन पे आया करता था। अब समय की या महंगाई की इतनी चरम सीमा पे पहुंचने के कारण धीरे धीरे अब इसका भी जो
रौनक कम नहीं हुई है, लेकिन पंडाल में थोड़ी सी जो उसकी भव्यता, उसकी जो ऊंचाई हुआ करती थी, जो उसकी जो माने हाथ का जो कौशल पंडाल में देखने को मिलता था, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन फिर भी जबरदस्त पूजा का समय है और बड़े अच्छे लोग ये करते हैं। खैर, अब हम लोग धीरे धीरे बेलवतिया की तरफ यानी जायका रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ाए हैं। खैर, हम लोग पिछली शाम की बात कर रहे थे। अब हम लोग वापसी कर रहे हैं यानी बेलवतिया के तालाब की तरफ से हम लोग वापसी कर रहे थे अपने घर की तरफ। और इस तरह से हम लोगों ने 3:30 बजे सुबह उठ करके जब कर क्या देखा बबुआ में, आपको समझ ही रहे कि चारों तरफ पानी पानी भरा पड़ा हुआ था। जो चीज़ हम लोगों ने सोच करके निकला था, जो चीज़ रात को हम लोग इंजॉय कर पाए वो सुबह करेंगे। तो भीड़ से बचने के लिए ऐसा हम लोगों ने सोचा था। हम लोग के ऊपर भगवान जी ने हम लोग के आशाओं के ऊपर में पानी फेर दिया। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलिए क्या बात है, हम लोग वैसे ही घूम लेते हैं। बारिश हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन घूम रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अब सुबह का समय है, सुबह का नज़ारा है, वो आप लोग को हम लोग दिखा रहे हैं। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भभुआ में बारिश होने के बाद भभुआ शहर का क्या हाल हो जाता है। खैर, अब हम लोग घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे म्यूज़िक के माध्यम से और कुछ तस्वीरों के माध्यम से देखते जाइए। फिर से एक बार हम लोग एकता चौक की तरफ आ चुके हैं। अब एकता चौक की तरफ से अब हम लोग जयप्रकाश चौक की तरफ मुड़ेंगे। ये सामने चाय वाली दुकान ठेलिया दिख रही है, लेकिन चाय पीने का इतना सुबह इरादा नहीं है। अब हम लोग धीरे धीरे जयप्रकाश चौक से जयप्रकाश चौक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये हमारा कंटेंट, ये हमारा ब्लॉग, ये ब्लॉग का दूसरा वीडियो है हमारा। आशा करते हैं आप लोग भगवान का इस दुर्गा पूजा के इस बनाए हुए मेरे प्रयास को आप लोग एंजॉय करेंगे। और मेरे अगर इस प्रयास को अगर आप लोग को अच्छा लगता है, अगर आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है, अगर हमारे मन की भावनाओं को और थोड़ा सा प्रबंधित करना है, ताकि और मैं कुछ नए नए ब्लॉग्स के ऊपर में कुछ काम करूँ, क्योंकि अभी तो हमारा अनुभव भी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्षेत्र में। तो धीरे धीरे काम करते करते अनुभव, क्योंकि काम इंसान को कुछ सीख करके नहीं आता, काम ही उसको सिखाता है। या धीरे धीरे मैं भी ब्लॉग बनाते बनाते एक प्रोफेशनल ब्लॉगर के रूप में हो जाऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक भी करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा, है ना, ताकि मैं आपको और भी कई प्रकार के ब्लॉग्स, अच्छे ब्लॉग्स आपको देने का प्रयास करूं। अभी तो ये मेरी शुरुआत है और मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आप लोग को हम एक अच्छे ब्लॉग्स बना करके देता रहूँ। तो बस एक बार फिर से हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो के लिए मिल सके।
ठीक है। हम लोग एक बार पुनः जयप्रकाश चौक से शिवाजी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख ही सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह सुबह के समय भी कम नहीं हुई है। कुछ कुछ महिलाएं सुबह भी दिख पड़ रही हैं, लेकिन ये जितनी चहल पहल शाम को थी, ज़बरदस्त चहल पहल थी, उतना ही सुबह को देखिए एकदम सन्नाटा छा गया है। यहाँ पर एक गेट के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। खैर थोड़ी बहुत लाइट भी है, एक दुक्का लोग भी दिख रहे हैं सामने आपके, और साथ ही आप देवी जी मंदिर के सामने गेट के सामने जो महाकालेश्वर एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ पर और 5 स्टार रेस्टोरेंट के नाम से जुड़े हुए हैं, इसके ऊपर में यहाँ पर फ्लोर के ऊपर बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, ऐसा अच्छा लगता है कि हमारा भगवान थोड़ा सा और ज़रा सुपर के रूप में उभर रहा है। खैर ये हम लोग बातों बात में शिवाजी चौक पे आ चुके हैं और ये पंडाल का अंतिम नज़ारा है। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने घर के तरफ बढ़ चलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कंटेंट आपको, मेरा प्रयास आपका अच्छा लगा हो। तो एक बार फिर से आपसे हमारी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एप्रिसिएट हमें करें।